दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.2 प्रश्न संख्या 2। तो हमारे पास इस प्रश्न के अंतर्गत उसके भी बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर पहला प्रश्न है, जैसे सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसको हमने हल करना है और उस हल से यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा उसका पता करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर, तो 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 धन 10 वर्ग 30 डिग्री, 10 वर्ग 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका हमने क्या करना है, यहाँ से सॉल्व करके इसका सही ऑप्शन से मिलान करना है। तो जैसे मैं इसको पहले क्वेश्चन एज इट इज लिख देता हूँ। तो पहला का हल है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो पहले तो हमें सभी के मान याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो इस प्रकार से हमें क्या होनी चाहिए, सबके मान याद होने चाहिए। तो हमें पता है कि 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। ठीक है, तो ये 1 धन, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो पहले tan 30 डिग्री का मान लिखेंगे 1/√3 और बाहर से स्क्वायर यानी कि वर्ग है तो वर्ग लिख देंगे। ठीक है, ये बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगा देता हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 1 बराबर 2 और √3 ऐसे ही रहेगा नीचे। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1 धन 1, 1 का वर्ग 1, वर्गमूल 3 का वर्ग कितना होता है 3, तो 1/3। इसको और आगे सॉल्व करेंगे हम दूसरे पेज में। तो जैसे हम यहाँ पर तक पहुँच गए थे अभी, तो इसको आगे को सॉल्व करेंगे तो ये 2/√3 पूरे का बट्टे, तो इस टाइप से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 1/1, तो 1 और 3 का लॉस कितना हो गया 3। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। क्यों आएगा, क्योंकि ये कितना बन गया हमारा 3। इसको 3 बनाने के लिए कितने से गुणा करा, 3 से, तो ऊपर वाले को भी 3 से गुणा करेंगे। 1 × 3 बराबर 3 धन, ये 3 था यहाँ भी 3 ही है, तो 3 को 3 बनाने के लिए किससे गुणा करा 1, तो ऊपर वाले को भी 1 से गुणा करेंगे। 1 × 1 बराबर 1। इसी प्रकार आगे 2/√3, इसी को सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, ये कितना हो गया 3 धन 1 बराबर 4 और ये 4/3। अब हमें क्या पता होना चाहिए कि हम ये किस फॉर्म में आ गया, यहाँ पर देखना है A/B/C/D के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार के आता है, इस प्रकार से आता है, तो उसको उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पहला और अंतिम वाले को गुणा करते हैं, A × D, फिर उसके बाद जो बीच में है B × C। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। तो इसको जब हम करेंगे तो ये आ गया 2 पहला और लास्ट को गुणा, तो 2 × 3 और ये कितना है √3 इंटू, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, इस 2 से ये 4 कट गया, कितने जा 2 बार, तो ऊपर क्या बचा 3, 3/2 वर्गमूल 3। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये वर्गमूल जो है हर में क्या है, वर्गमूल कभी भी नहीं आता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, वर्गमूल 3 × वर्गमूल 3 बट्टे 2 वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 गया, तो ये कितना आ गया वर्गमूल 3/2। अब हम ऑप्शन से देखेंगे कि वर्गमूल 3/2 किसका मान होता है, क्या साइन 60 डिग्री कितना होता है, वर्गमूल 3/2 होता है, तो ये होता है, तो इसको साइन 60 डिग्री। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः, तो यहाँ से अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः जो हमारा मेन क्वेश्चन था, तो मेन क्वेश्चन क्या था 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 धन tan 30 डिग्री, ये हमारा कितना आ जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आ गया साइन 60 डिग्री। इसी प्रकार से अब हम इसका दूसरा ऑप्शन सॉल्व करेंगे। तो जैसा हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, 1 ऋण tan स्क्वायर 45 डिग्री धन बट्टे 1 धन tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं इसका सवाल, तो ये हो जाएगा 1 -
टेन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, साइन 45 डिग्री का मान ज्ञात होना चाहिए। तो साइन 45 डिग्री हमारे पास कितना होता है 1, तो 1 का वर्ग बट्टे 1 धन 1 का वर्ग, तो इस प्रकार आएगा। तो 1 ऋण 1 का वर्ग कितना होता है 1 बट्टे 1 धन 1, तो ये कितना होगा 1 ऋण 1 कितना होता है हमारे पास 0, 1 धन 1 कितना होता है 2, तो 0 बट्टे 2 हमारे पास कितना आता है 0। याद रखना जब भी अंश में 0 होगा, ठीक है, और हर में कोई भी नंबर होगा तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है 0 आता है। तो अब हम ऑप्शन से मिलाएंगे कि 0 क्या ऑप्शन में है हमारे पास। जो सेकेंड का क्वेश्चन था उसके ऑप्शन में डी, यानी कि डी बराबर 0, तो हमारा यह है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः 1 ऋण टेन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 धन टेन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 0, तो यह हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से तीसरा ऑप्शन इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास साइन 2a, तो ये रहा हमारा तीसरा ऑप्शन। तो साइन 2a बराबर 2 साइन a दे रखा है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, तो a किसके बराबर है वो हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको एक फॉर्मूला की हेल्प से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो साइन 2a बराबर दे रखा है 2 साइन ए कब सत्य होता है। ठीक है, 2 साइन ए कब सत्य होता है ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सूत्र से। तो सूत्र हमारे पास क्या होता है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये हमारे पास एक सूत्र होता है। तो इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं साइन 2a है, यहाँ भी साइन 2a है, और ये दोनों क्या है बराबर की दुष्टि हो रहा है, यानी कि जितना ये है उतना भी ये होगा, क्योंकि दोनों के आगे क्या है समान मान है। तो ये कितना होगा 2 साइन a बराबर, इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ मैं 2 साइन a कॉस a। ठीक है, अब यहाँ से आप जब भी सॉल्व करोगे तो 2 साइन a, तो 2 साइन a यहाँ भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा कॉस ए। तो कॉस ए बराबर 1, कॉस ए बराबर 1 कब आता है, यानी कि 1 कॉस में 1 की वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, समझ लो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ कि 1 का मान कॉस के लिए कब होता है कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री बराबर कॉस ए। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास ए बराबर 0 डिग्री, तो ए का मान हमारे पास कितना आ गया 0 डिग्री। तो हम यहाँ पर जो कि हमारा ऑप्शन ए सही है। तो इसके लिए आपको ये वाला सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देता हूँ। तो जब आपको ये वाला सूत्र याद होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए तो अब हम इसका चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या करते हैं 2 tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान हम ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो इंटू कर देंगे 1/√3 बट्टे इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री कितना आ गया 1/√3 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 गुणा 1 बराबर कितना होता है 2 बट्टे ये √3 था पूरे का बट्टे 1 माइनस 1 का वर्ग कितना होता है 1 बट्टे √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। इसको हम आगे ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2√3 पूरे का बट्टे, इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 3 का लॉस कितना होता है हमारे पास 3, तो ये कितना बन गया हमारे पास 3। तो इसको 3 बनाने के लिए कितने से गुणा किया मैंने 3 से, तो ऊपर वाले को भी क्या करूँगा 3 से गुणा कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 3 ऋण ये 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी कि 3 को 3 बनाने के लिए कितने से गुणा किया 1 से, तो ऊपर वाले को भी 1 से गुणा करूँगा, तो आ गया 2/√3
बट्टे 2 ऋण 1 कितना होता है 2, तो ये 2/3। इसको और आगे सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाता है, पहला और लास्ट वाला गुणा होता है, ठीक है, जैसे अभी कराया था मैंने। तो ये हो जाए 2 × 3 बट्टे 2 × वर्गमूल 3। फर्स्ट और लास्ट वाले को क्या किया गुणा, फिर बीच वाले को गुणा। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 कट गया, तो इस 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, वर्गमूल 3 × 3। और नीचे हमारे पास कितना है, वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 से कट गया वर्गमूल 3, तो यह आ गया वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 किसका मान होता है, वर्गमूल 3 हमारे पास कितना होता है, अगर हम ऑप्शन से देखेंगे, कॉस 60 डिग्री का होता है, नहीं होता है। तो साइन 60 डिग्री का नहीं होता है, टेन 60 डिग्री का वह भी नहीं होता है, साइन 30 डिग्री का वह भी नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास कोई बता सकता है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो हमें पता है कि जो √3 है वह कितना होता है हमारे पास, tan 60 डिग्री। तो यह आ गया tan 60 डिग्री, जो कि हमारा आंसर है। तो आप लिख सकते हो, अतः जहाँ पर आपका मेन क्वेश्चन है 30 बराबर tan 60 डिग्री। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न जो है काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, इसकी जितने भी 4 क्वेश्चन थे हमारे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।